हेलो, जय हिंद दोस्तों। यूपी बोर्ड 2025 कक्षा 10 का हिंदी का पेपर हमारे पास आ चुका है 801 बीई का। इसमें आए हुए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न सही हैं। तो आप भी बताइएगा आपके प्रश्न कितने सही हैं। तो आइए हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला सा प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हमारा डी क्वेश्चन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। और दूसरे प्रश्न की बात करें तो निर्मला किस विधा की रचना है। निर्मला हमारी उपन्यास विधा की रचना है जो प्रेमचंद जी का है। पंचपात्र के लेखक कौन है। पंचपात्र के लेखक हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। हिमालय की पुकार के लेखक कौन है। हिमालय की पुकार के लेखक हमारे जयप्रकाश भारती जी हैं। पाँचवें प्रश्न में बात करें तो पाँचवें प्रश्न में सेवा सदन के लेखक कौन है। सेवा सदन के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इसका उत्तर सी हो जाएगा। छठवें प्रश्न में रीतिकाल के कवि कौन है। रीतिकाल के कवि हमारे मोतीराम जी हैं। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तार सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ। दूसरे तार सप्ताह का प्रकाशन सन 1951 ईस्वी में हुआ था। अगर पूछता पहले प्रकाशन कब हुआ था, पहले तार सप्ताह का प्रकाशन, तो वह 1943 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। लेकिन यहाँ पर पूछा है दूसरा तार सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ, तो यह 1951 ईस्वी में हुआ था। अब आठवें प्रश्न की बात करें तो आठवें प्रश्न में निहार के रचनाकार कौन है। निहार की रचना महादेवी वर्मा जी हैं। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। नवे प्रश्न में बात करें, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। पुष्प की अभिलाषा यह कविता रश्मिरथी से ली गई है, ठीक है। 10वें प्रश्न की बात करें तो छायावादी युग की मुख्य विशेषता क्या है। छायावादी युग की मुख्य विशेषता प्रकृति का मानविकर्ण। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। 11वें प्रश्न में बात करें तो करुड़ रस का अस्थायी भाव क्या है। करुड़ रस का अस्थायी भाव हमारा शोक हो जाएगा। इसका उत्तर सी हो जाएगा। 12वें प्रश्न में देखिए, तो यहाँ पर 12वां प्रश्न दिया गया है, जहाँ उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है वह कौन सा अलंकार होता है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, उपमा अलंकार। तो ठीक है। तो और हमारे पास अगला 13वां प्रश्न है, सोठा किस प्रकार का छंद है। तो सोठा एक प्रकार का अर्धसम्मात्रिक छंद है। यह बिल्कुल दोहे का उल्टा होता है, ठीक है। इसलिए यह अर्धसम्मात्रिक छंद है। 14वें प्रश्न में बात करें, निर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग दिया गया है। तो निर्गुण शब्द में हमारा निर उपसर्ग दिया गया है। देखिए यहाँ पर निर जो उपसर्ग किसे कहते हैं, जो आगे शब्द लगा रहता है उस आगे शब्द लगाने से जो बनता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर 15वें प्रश्न में देखिए, नील कमल में कौन सा समास है। नील कमल में नीला है जो कमल, अर्थात नीला है जो कमल, यह कर्मधारय समास हो जाएगा। तो यह बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। देव नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा। देव नदी का पर्यायवाची शब्द हमारा गंगा हो जाएगा। देव नदी, भागीरथी, यह सब किसकी पर्यायवाची है, गंगा के। तो इसमाभि शब्द में विभक्ति एवं वचन कौन सा है। तो इसकी जो विभक्ति है वह तृतीय हो जाएगी और बहुवचन यानी कि इसका वचन बहुवचन हो जाएगा। तो 17 में ए सही है, ठीक है। विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। विकारी मतलब व्याकरण पद कितने प्रकार के होते हैं। तो व्याकरण पद या विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण और क्रिया होती है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो ठीक है, ये 19वें प्रश्न का जवाब था बी। कौन सा, बी, 8वां। हाँ, 8 होते हैं। अब 20वां प्रश्न है, आदर से गाया नहीं जाता इनमें से कौन सा वाच्य होगा। तो 20वें का उत्तर हो जाएगा हमारा भाववाचक। तो यह हमारे बहुविकल्पी प्रश्न थे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इसमें सभी उत्तर सही किए होंगे। तो आइए खंडवा में देखते हैं। तो खंडवा में देखिए, इसमें गद्यांश आया था जिसके संदर्भ सहित व्याख्या करना था। मान लीजिए इसमें दो गद्यांश दिए गए थे। मान लो आपको एक नहीं आता है तो एक ए वाला कर सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न में पद्यांश की व्याख्या ठीक उसी प्रकार करनी है। 2 दिए गए हैं, इसमें से एक कर सकते हैं और एक छोड़ सकते हैं। देखिए फिर तीसरा प्रश्न हमारे पास संस्कृत गद्यांशों की व्याख्या करनी है। ठीक इसी प्रकार अथवा करके दिया गया है। आपको इसको नहीं आता तो इसको कर सकते हैं, इसको नहीं आता तो इसको कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार चौथे प्रश्न में श्लोकों का व्याख्या करना है। हमें श्लोक का व्याख्या करना है जो ये इसमें भी दो दिए गए हैं, अथवा करके कर सकते हैं। फिर 5वां प्रश्न है, अपने खंड काव्य के आधार पर जो आप पढ़े हुए हैं और दिए गए प्रश्नों के एक प्रश्न उत्तर दिया गया। आपके ज़िले का जो खंड काव्य है आपको वो करना है, ठीक है। फिर 6वें प्रश्न में बात करते हैं। तो 6वां प्रश्न आ जाता है हमारे पास से, किसी एक लेखक के जीवन परिचय देना है और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। तो एक करना है आपको। रामधारी सिंह दिनकर दिए गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए गए हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी दिए गए हैं, या गद्यांश में किसी एक का जीवन परिचय आपको
करना है, ठीक है। और वहीं पे खा में दिया गया है, छठवें के खा में दिया गया है किसी कवि का जीवन परिचय लिखना और उनकी रचना लिखना, ठीक है। रचना लिखना है सूरदास का, महादेव वर्मा का, माथेछड़ गुप्त का, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों ने जीवन परिचय कर लिया होगा। 7वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से तटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। आपको अपने मन से जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो आपको वह श्लोक लिखना है, ठीक है। 8वां प्रश्न है, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए एक पत्र लिखना है। मान लो आपका भाई वाद विवाद प्रतियोगिता हुई है, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो अपने भाई को आप किस प्रकार से बधाई देंगे उसको एक लेटर या पत्र लिखना है। मान लो आप ये नहीं कर पाते हैं तो अथवा करके आपको ये दिया गया है, आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाती हैं, इसकी शिकायत करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। तो संस्कृत है, संस्कृत के पाठों में से यह प्रश्न पूछा गया है तो आपको यह उत्तर देना है, ठीक। 10वां प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है इस हिंदी प्रश्न पत्र का, 10वें प्रश्न में बोलता है निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखें। तो एक विषय पर, देखिए 5 दिए गए हैं, आपको एक विषय पर निबंध लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान पर लिख दीजिए, या भारत की समस्या और भारत में प्रदूषण की समस्या और समाधान किस प्रकार करेंगे आप, उस पर निबंध लिख सकते हैं। अभी कोरोना आया था जो, उस पर कोरोना एक प्रकार किस प्रकार की बीमारी है, वैश्विक बीमारी है, इस पर आप निबंध लिखना है। सड़क सुरक्षा या जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा या जीवन रक्षा के बारे में लिखना है। मोबाइल वरदान या अभिशाप है, आपको उम्मीद है आप प्रश्न पत्र आप बिल्कुल सही करके आए होंगे। तो हमारे पास यह प्रश्न पत्र आया था तो सोचा हमने इस बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करा दें, आपको यह प्रश्न पत्र दिखा दें।